अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतु हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ नबियुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुख्तसर हम्द व सना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे बेशुमार दुरूद व सलाम के बाद हमारा आज का टॉपिक है आशूराए मुहर्रम, यानी 10वीं मुहर्रमुल हराम का रोज़ा। सबसे पहले तो ये बात समझना ज़रूरी है कि आशूराए मुहर्रम जो है या मुहर्रम की हुर्मत जो है ये कब से है। जिस तरह हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या हमारा मुआशरा हमें बता रहा है और दिखा रहा है कि हर तरफ सो की फ़िज़ा कायम है, हर तरफ नौहों की आवाज़ें हमारे कानों में सुनाई दे रही हैं, तो क्या इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ करबला के मैदान तक महदूद है या उससे पीछे भी इसकी कुछ हकीकतें मौजूद हैं। तो बनी इसराइली रवायात के मुताबिक तो बेशुमार ऐसे वाक़यात जो बड़े ही अहमियत के हामिल थे उनका ताल्लुक़ 10वीं मुहर्रम के हवाले से पेश किया जाता है। जैसा कि तूफ़ान नूह में जूदी पहाड़ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का थमना और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इस दिन में तौबा कबूल होना और इस तरह के काफ़ी सारे दीगर वाक़यात को 10वीं मुहर्रम के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन अगर हम कुरान से रहनुमाई लें तो सूरह तौबा आयत नंबर 36 मैंने आपके सामने पढ़ी है, आप ख़ुद भी उसका मुताला ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि जब से मैंने ज़मीन व आसमान का निज़ाम बनाया है तब से मैंने साल की गिनती को 12 महीनों में तकसीम किया है और उन 12 महीनों में से 4 हुर्मत वाले महीने कायम कर दिए हैं, मुकर्रर कर दिए हैं। फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम, ताकि तुम इन महीनों की हुर्मत का पास रखते हुए एक दूसरे के ऊपर जुल्म ना करो, अपनी जानों पे जुल्म ना करो। और हुर्मत वाले महीनों का जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कौन कौन से हैं। 2 महीने साल के आखिरी ज़ुल्क़ाद, ज़ुल्हज और एक शुरू महीना मुहर्रमुल हराम। तो गोया कि ये 3 महीने तो मुसलसल लगातार हैं और चौथा महीना फिर दरमियान में जाके रजबुल मुरज्जब है। तो शुरू दिन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन महीनों की हुर्मत, इनका तक़द्दुस रखा है ताकि इंसान जुल्म से, लड़ाई झगड़े से बाज रह सके। अब आते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो आपने आके मदीना वालों से पूछा कि भाई तुम लोग 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रख रहे हो, क्यों रख रहे हो। तो यहूदियों ने कहा कि इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दी थी फ़िरौन से और आले फ़िरौन से, तो लिहाजा शुक्राने के तौर पे हम लोग इस दिन का रोज़ा रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अच्छा, लिहाजा फिर मूसा अलैहिस्सलाम हमारे दीनी भाई हैं तो हमें भी उनकी सुन्नत को ज़िंदा करना चाहिए और इस दिन का रोज़ा रखना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 1136 नबी अलैहि सल्लम फरमाते हैं अफ़ज़लुस सियाम बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम व अफ़ज़लुस सलाति बअदल फ़रीज़ति सलातुल लैल, कि अब रमज़ानुल मुबारक के बाद नफली रोज़ों में से सबसे ज़्यादा फजीलत वाला दिन जो है वह 10वीं मुहर्रम का है और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे फजीलत वाली नमाज सलातुल लैल यानी कि नफल नमाज़ों में से तहज्जुद की नमाज है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज़ होने से पहले इस रोज़े की फ़र्ज़ियत सारे सहाबा के ऊपर की कि सब ने इस दिन का रोज़ा रखना है। हत्ता कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास
और दीगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन बयान करते हैं। हज़रत रबी बिन मऊद कहते हैं सही मुस्लिम की 1136 नंबर हदीस में ही कि नबी इस्लाम ने इस दिन की फ़जीलत और अहमियत इस हद तक बयान की कि हमारे सब मर्दों ख़वातीन रोज़ा रखा, हत्ता कि छोटे बच्चों को भी इस दिन का रोज़ा रखवाया गया। और जब रमज़ानुल मुबारक अगले साल फ़र्ज़ हुआ तो उसके बाद नबी साहब ने फरमाया कि अभी मन शाअ सामहु व मन शाअ तरकहु, जो तुम में से रखना चाहे वो रख ले, जो चाहे तो छोड़ दे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये रही कि आप मरते दम तक 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखते रहे। और जब दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया, अल-यौम अकमलतु लकुम वही नाजिल हो गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह दिया कि नबी हमने इस दीन को मुकम्मल कर दिया है, लिहाजा अब खालिफुल यहूदा वन नसारा, आप यहूद व नसारा की मुखालफत करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो मैं यहूद की मुखालफत में 9 मुहर्रम का रोज़ा रखूँगा, जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है। यौम तासे 9 मुहर्रम का रोज़ा रखूँगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल रबीउल अव्वल में हो गया और दोबारा मुहर्रमुल हराम ना आ सका। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायात, उनके अक़वाल के मुताबिक उन्होंने कहा कि अब चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़िंदा नहीं हैं, उनकी ख्वाहिश का एहतराम करना भी मुसलमानों के ऊपर लाजिम है, तो लिहाजा हमें चाहिए कि 10वीं मुहर्रम के साथ या तो 9वीं का रोज़ा रखें या 11 का रोज़ा रखें, ताकि यहूदियों की मुखालफत भी हो जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा भी हो जाए। और उन्होंने कहा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने और मुहद्दिसीन ने ये कहा कि सबसे बेहतर कंडीशन ये है कि आप 3 रोज़े रखें, 9, 10 और 11, 3 रोज़े रखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे ज़्यादा अजर व सवाब इन लोगों को देगा। और अगर आप 3 नहीं रख रहे तो फिर कम से कम 2 रोज़े रखें 10वीं के साथ, या 9 का या 11 का, ये अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा रखना चाह रहे हैं। लिहाजा 10वीं मुहर्रम का रोज़ा नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत और उसके साथ रोज़ा मिलाना यहूद की मुखालफत में, तो ये हमने 2 रोज़े इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह के फजल करम से रखने हैं। अल्लाह हम सब को रोज़ा रखने की तौफीक अता फ़रमाए। इस रोज़े का अजर व सवाब क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए इस दिन का रोज़ा रखा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देंगे। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1162 फरमाया युकफ़िरुस सनतल मादिया, अल्लाह ताला गुज़िश्ता 1 साल के, जी सामाईन देखें कितनी बड़ी फ़जीलत है कि साल जिसके अंदर 12 महीने 365 दिन, हज़ारों महीने और लाखों जो है घंटों और मिनटों के अंदर जो हम ख़ताएँ कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रहे हैं और ऐसे गुनाह इरादतन और गैर इरादी हमसे जो हो रहे हैं जिनका हमें पता है या नहीं भी पता, तो इतने सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दिन के रोज़े की बरकत की वजह से माफ़ कर रहे हैं। तो लिहाजा हम जैसे गुनाहगारों को इस बरकत वाले दिन की रहमतों और बरकतों को ज़रूर समेटना चाहिए और इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आशूरा मुहर्रम के हवाले से, 10वीं मुहर्रम के हवाले से ये है कि आप 9-10 का या 10-11 का, सबसे बेहतर ये है कि 9-10-11 का यानी कि तीनों दिन का आप रोज़ा रखें। इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। क्योंकि वैसे भी हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे ने एक नफली रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए रखा, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों में अपना नाम पैदा करने के लिए नहीं, वाह वाह बल्ले बल्ले करवाने के लिए नहीं, सिर्फ़ रब की रज़ा के लिए रखा, तो नबी इस्लाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम से, एक हदीस के अल्फाज हैं 40 खरीफन और एक के अल्फाज हैं 70 खरीफन, के एक रवायत के जो अल्फाज हैं कि 40 साल अल्लाह जहन्नम से दूर कर देता है और दूसरी के अल्फाज हैं कि अल्लाह 70 साल जहन्नम से दूर कर देता है। तो चूँकि अज़ीज़ सामाईन क़यामत के दिन तो 2 ही मुकाम हैं, दाएँ हाथ वालों के लिए अस्हाबुल यमीन जो है जन्नत है और अस्हाबुल शिमाल बाएँ हाथ वालों के लिए जहन्नम है। तो अगर जन्नत से दूर हैं तो इसका मतलब कि आप जहन्नम के करीब हैं, और अगर जहन्नम से दूर हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जन्नत के करीब हैं। तो लिहाजा हर मोमिन की ये तड़प और जुस्तजू होनी चाहिए कि मैं ऐसे आमाल करूं, ऐसे काम इख्तियार करूं जिसके ज़रिए अल्लाह उसका रसूल मेरे ऊपर राज़ी हो
और मेरे लिए कब्र जो है वो मुनव्वर कर दी जाए, निगाह तक वसी कर दी जाए और मेरे लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दिया जाए। तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए अल्लाह से तौफीक मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस दिन की फ़यूज़ व बरक़ात को हासिल करने की, रोज़ा रखने की और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के ऊपर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।